जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज आपसे बात करनी है। एक तो भारत और अमेरिका का 10 ईयर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डिफेंस कोऑपरेशन है, वो साइन हुआ है। इससे पहले भी ये होता रहा है और ट्रम्प साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात है। कई लोगों का सवाल ये है कि क्या इंडिया की रेलेवेंस कम हो जाएगी, इस हवाले से भी बात हो रही है। और आपने एक आर्टिकल लिखा है भारत के अंदर, जो कि इस वक्त बड़ा डिस्कशन है इंडियन एक्सप्रेस पे, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया और अमेरिका का, इसके ऊपर इंडियंस कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है दैट इज फॉर बिल्डिंग द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो हमारे साथ जंग में जाएंगे या पाकिस्तान के साथ कोई मसला होगा तो ये होगा। क्या है मतलब 2005 से हर 10 साल बाद साइन किए जा रहे हैं, तो मिलता क्या है इंडिया को? इंजन भी नहीं मिले, बहुत सारी और चीजें भी नहीं मिल रही। व्हाट डू यू? पाकिस्तान का निर्धारण हो गया क्योंकि अमेरिका का साथ इंडिया का डिफेंस डील हो गया। अमेरिका का साथ इंडिया का डिफेंस डील हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ग्राहम एलिसन का नाम सुने होंगे आप, जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड में। तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो उन्होंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ऐसा है, अगर मैंने फौजी को कह दिया यहाँ दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ रोज यहाँ पे 5 बजे से 8 बजे तक, तो वो बेचारा रोज 5 बजे से 8 बजे तक वहां तक खड़े रहेगा अनटिल आई टेल हिम नॉट टू, या उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते। जब तक उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो स्टैंडर्ड उसका यही जॉब रहता। तो बाज वक्त क्या होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मिलिट्री वगैरह में, कि अनलेस यू आर गिवन एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, आपका जो काम है आप वो करते रहते हैं, बिकॉज दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके लिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी उसमें जो है सो अमेरिकन ने एक B-2 फ्लाई कर दिया था, अगर आपको याद है। ओवर वो जो स्पाई प्लेन नहीं था, स्टेल्थ, इनके पास स्टेल्थ क्या था वो B-52 व्हाटएवर, वो फ्लाई कर दिया था सोवियत यूनियन के ऊपर से, और द रशियंस शॉट इट डाउन। तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि ये रूटीनली जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये काम है। सो दे हैव अपडेटेड इट। 10 साल हो गए, चलो इसको रिन्यू कर लेते हैं। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी, एंड दे फाउंड इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आसियान की जो समिट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो उसमें उन्होंने कहा चलो लेट्स साइन इट, एंड वहां पे वो साइन कर दिए। तो इसमें इंडिया के लिए काफी एडवांटेजेस तो हैं फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था पिछले 2025 में तकरीबन 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं। 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं यूएस के और इंडिया के। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं उससे फायदा डेफिनेटली होता है। यू नो हाउ दे फाइट। फॉर एग्जांपल एक स्पेशल फोर्सेस का शायद इसी अक्टूबर में होने वाला था इन सियाटल, और उससे पहले एक अलास्का में हुआ। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका wants to learn how to fight at high altitude in cold weather. इसका एक्सपीरियंस तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही है ना। These are the only 2 countries who have सियाचिन के लेवल पे लड़ने की जो इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। गलवान के बाद जो एनकाउंटर हुआ चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो लोकेशन 2 साल बाद हुआ उसका। तो वहां पर एक इंडियंस ने बहुत पिटाई की चाइनीज की, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली कितने चाइनीज आ रहे थे, उनकी क्या लेवल था, कब आ रहे हैं और कहाँ, बिकॉज दे गॉट रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूएस, जो गलवान में नहीं था। ठीक है, गलवान में इंडियंस वेर आउट नंबर्ड एंड आउट आर्म, मतलब वो लाठी पे वो बार्ब वायर बांध कर आए थे। तो ये बेचारे इंडियन वहां जाके फंस गए थे। सो यू कुड सी द डिफरेंस दैट
कोऑपरेशन विद द यूएस मेड बिटवीन गलवान और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई भी की, बट दे हैड रियल टाइम इंटेलिजेंस। और तीसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म्स अब अमेरिका से आ रहे हैं, हाई विंटर के, यानी हाई इंसुलेशन विथ लो वेट, मोटे मोटे स्वेटर्स कोट्स पहनने की आपको जरूरत नहीं है, यू वेयरिंग हाई क्वालिटी यूनिफॉर्म। सो अभी जो इंडिया के सोल्जर्स आर ऑपरेटिंग इन हायर टेरेन, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स डिजाइंड बाय द यूएस। तो इट्स अ स्मॉल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लेकिन उससे बहुत फायदा होता है, एफिशिएंसी, आप ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, ज्यादा बंदूकें एंड थिंग्स लाइक दैट। सो देयर इज बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया के लिए। लेकिन जो इंटरऑपरेबिलिटी है, देखिए पाकिस्तान के जेट फाइटर्स और चाइनीज जेट फाइटर्स कैन स्विच प्लेन्स एंड प्रैक्टिस ट्रेनिंग में, राइट? तो वो चीज इंडिया और अमेरिकन नहीं कर सकते। इनफैक्ट अमेरिकन कांट फ्लाई द मिग्स एंड इंडियंस कांट फ्लाई F-16s, F-35s, उसके लिए तो एक साल की ट्रेनिंग चाहिए। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब इनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, डिफेंस सिस्टम्स अलग है। एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के बिल्कुल अलग है, इंडिया पूरी हेविली एम्बेडेड है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम में। ये और बात है कि अमेरिका को फायदा हो सकता है कि दे गेट ए गुड लुक एट द S-400 अगर इंडिया उनको दिखा दे ऑलरेडी। सो देयर आर दोस काइंड ऑफ छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, बट दे आर सेइंग कि जॉइंट रिसर्च करेंगे, जॉइंट टेक्नोलॉजी कैसा जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे अगर इंडिया इज कमिटेड टू रशियन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल F-35 का ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में, जो मोदी ने डिक्लाइन कर दिया। तो अगर इंडिया का एयर सिस्टम एज वेल एज एयर डिफेंस सिस्टम अगर रशियन है, अगर ये Su-57 खरीद लेते हैं, तो अगर Su-57 के ये चले जाते हैं, तो देन आई एम नॉट श्योर के ये जो लेवल ऑफ दूसरी चीजें हैं कि दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक इस साल इन्होंने जो प्रैक्टिस की, मेरे ख्याल से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए सुनामी या अर्थक्वेक। सो द नेवी इज लर्निंग, द एयरफोर्स इज लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट देयर इज नॉट ऐसा डिफेंस पैक्ट के साथ जो आप डिफेंस के साथ पार्टनरशिप। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप टेनिस टूर्नामेंट में गए और आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहा है, अरे यार मैं रिस्ट बैंड पहनने से कुछ मेरे टेनिस स्ट्रोक्स पे असर हो सकता है क्या, लाइक विच रैकेट्स आर बेटर, कौन से बॉल से प्रैक्टिस करूं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग लेट्स बोथ प्रैक्टिस डबल्स टेक्निक्स, कि मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तुम वहां खड़े रहो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्ले टुगेदर, राइट? वो बातचीत और है एज अपोज टू सेइंग रैकेट्स कौन से अच्छे है, कोचिंग कहाँ से करूं, टेनिस कोर्ट्स कहाँ पर है, कौन से जूते अच्छे हैं टू प्ले ऑन क्ले, कौन से ऑन ग्रास। सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो यू कैन से कि इंडिया और यूएस की डिफेंस लेवल ऑफ कोऑपरेशन इज उस तरह से है, डीप भी है और सुपरफिशियल भी है। It is deep in the sense that they are sharing lots of knowledge, they are sharing experience, they are learning techniques, they are sharing what they can share, uniforms वगैरह ये वे। But beyond that, intelligence sharing काफी हो रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। India is also interested in collecting intelligence on Chinese capabilities, or the US is also interested in collecting Chinese capabilities पर तो वहाँ पे I think cooperation होगा। और मैं सुना कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, यानी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स वगैरह जो इंडिया ऑलरेडी खरीद चुका है। सो दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग सी ड्रोन्स, तो बड़े बड़े प्रेडेटर ड्रोन्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, कुछ $4 बिलियन का ऑर्डर इंडिया ने करा है, बट दे नॉट बाइंग एयरफोर्स बिकॉज इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अगर आप गौर से पढ़ें इसी ट्रीटी भी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ, वो बढ़ जाएगा अगर इंडिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। सो व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। They are not interested in buying technology, they want technology transfer. वो वहां पे Americans are
नॉट कोऑपरेटिंग, इसलिए F414 का इंजन अभी तक पता नहीं कब आ रहा है, इट इज कमिंग और नॉट। 100 इंजन की बात हुई थी, राइट? 100 इंजन आने वाले थे, और वो भी अगर आप जाके पढ़ें जो 100 इंजन है, आई डोंट नो, सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी मेड बाय HAL, और फिर उसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही, इट इज ओनली 80% ट्रांसफर हो रही है। और अब इंडिया ने एक रशियन कंपनी जो सुखोवा थी उसकी पेरेंट कंपनी के साथ डील बनाई है टू डेवलप पैसेंजर प्लेन्स, विच इज नॉट द सेम थिंग, बट जितना भी इंडिया रशिया के साथ कोऑपरेशन डील साइन करता है, दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लाइक इट। सो प्लस मैं थोड़े क्रिटिक्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल का अग्रीमेंट है, तो विल सी टाइमलाइन होराइजन है, क्या होता है, बेसिकली सेइंग कुछ नहीं होने वाला है। ये जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं हर साल, जो ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह होगा, only those will happen, and unless India moves from the Russian जो ecosystem है weapons का into the US ecosystems, cooperation will remain limited. डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये आपको नहीं लगता कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रही थी उसको ब्लॉक लगवा लिया? मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया जो उसको स्पेस मिल रही थी वो सारी रुक गई। अब अमेरिकन जो हैं वो क्वाड में कोऑपरेट नहीं करा, मल्टी अलाइनमेंट की बात की, ट्रेड पे मसला बन गया। तो अभी तो इंडिया के पास कुछ ऐसी खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को जो है वो कुछ डिस्प्ले करता है एज ए बिग पावर इन द रीजन या ग्लोबल साउथ, और खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की जंग में मजीद मसला उनके लिए बन गया। तो आपको नहीं लगता इंडिया हैज वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी, जहां पे इंडिया को दोबारा एक दफा अमेरिका का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, अमेरिकी डीप स्टेट का, उनके स्ट्रक्चर का? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो डिफेंस और इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है वो क्लिक बेट में फंस गई है। यानी हर चीज को ऐसा जैसा कि दुनिया बदल गई, यू नो। तो इस तरह के वो बातें करते हैं। सो एवरीथिंग इज लाइक अर्थ शटरिंग, बहुत जबरदस्त चीज हो गई है, इस तरह की बातें करते हैं वो। तो वी गॉट बिग हाइप बहुत ज्यादा हो गई है, और फिर जब आप रियलिटी देखने जाते हैं तो वो नजर नहीं आती। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉन्स्टेंट रेटरिक है कि इंडिया डजंट ट्रस्ट अमेरिका, मतलब डज दैट मीन दैट अमेरिका ट्रस्ट इंडिया एंड इट इज जस्ट, ये डिस्ट्रस्ट क्या एक ही तरफा है? नहीं ना। और फिर ये ट्रस्ट कहाँ से आ गई भाई? इफ यू हैव कॉमन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट रिलेशंस आर सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन, ना? शेयर्ड इंटरेस्ट, नॉट ऑन शेयर्ड ट्रस्ट। So the rhetoric is not very coherent, समझ रहे ना? वहां से जो एनालिसिस आ रही है, it is not very coherent analysis. कोई सवाल ही नहीं पूछता क्रिटिकल के भाई 10 साल पहले से क्या क्या अचीवमेंट हुआ, मुझे बताएं आप। इंटरऑप लेवल, आपने वो प्रोजेक्ट सुना था, इंडस का नाम सुना था, जिसमें जॉइंट कुछ 25-30 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खरीद करके न्यू डिफेंस स्टार्टअप शुरू होने वाले थे, राइट? कुछ सुनाई दिया आपको? 3 साल हो गए, नथिंग, राइट? तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े, मतलब मैंने इससे एक शो किया था कि मैं 30 मारा, खान बोल के जो कहानी है ना, मैं 30 मारा। हाँ भाई, 30 मक्खी मारे थे आपने, लोग समझे कि 30 इसने क्या पता नहीं मार क्या है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप इन इंडिया, कांस्टेंट हाइप होते रहती है कि ये अनाउंस हो गया, वो अनाउंस हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपको याद है कि टाटा ने 500 जहाज खरीदे थे बोइंग के, या 5, वो कहाँ है वो सब? लाइक अगर वो खरीद लेते तो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता ना अमेरिका के साथ। अगर आपने याद है, वो इंडिगो ने कुछ 600 बोइंग्स के ऑर्डर्स किए और 500 टाटाज ने एयर इंडिया के लिए ऑर्डर किए थे आज से 2 या 3 साल पहले। बहुत उसकी हाइप हुई थी, द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्डर्स। वो डिलीवर वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक।
मैं पढ़ रहा था कि 24 डिलीवर हुए इस साल, यानी क्या 20 साल का ऑर्डर था वो, अगर आप 500 खरीद रहे हैं। अगर आप जाके देखें जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, दे हैव ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बहुत बैकलॉग है ऑर्डर्स में हवाई जहाज का। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, कांस्टेंट हाइप है, जैसा कि अभी